वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर वेरी वेल। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो हमारी C++ लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सिंटैक्स। फॉर्मेट इन विच प्रोग्राम शुड बी रिटन, यानी कि कुछ ऐसा फॉर्मेट या स्ट्रक्चर जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं उसे सिंटैक्स कहा जाता है। एवरी लैंग्वेज फॉलोड द सिंटैक्स, यानी कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज चाहे वो पाइथन हो, C++ हो, HTML हो, कोटलिन हो, जावास्क्रिप्ट हो, एटसेट्रा, कोई भी लैंग्वेज हो उसका कोई ना कोई सिंटैक्स होता है जिसे वो लैंग्वेज समझती है। इफ सिंटैक्स एरर अकर कंपाइलर डज नॉट एग्जीक्यूट आउटपुट, यानी कि अगर सिंटैक्स के अंदर कोई भी एरर आता है तो कंपाइलर उसका आउटपुट एग्जीक्यूट नहीं करता, कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। बेसिकली सिंटैक्स किसी भी प्रोग्राम को लिखने के रूल्स को कहते हैं। इस स्ट्रक्चर से हम सिंटैक्स को फर्दर डिटेल से देखते हैं। जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम पहले इसे #include iostream, #include conio.h, #include string.h। इन इंक्लूड्स को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहा जाता है। किसी भी हेडर फाइल को प्रोग्राम में इनरोल करवाने के लिए, इंक्लूड करवाने के लिए या यूज़ करने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मुख्तलिफ लैंग्वेज के लिए मुख्तलिफ होते हैं। जैसे यहाँ C++ के लिए #include है, इसी तरह C के लिए #define होता है और पाइथन के लिए प्रिंट वगैरह होता है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं दूसरी लैंग्वेजेस के लिए, और इसी तरह C++ में #include का यूज़ किया जाता है। ये होती है हेडर फाइल्स जो हम इन इंसर्शन में ग्रेटर दैन लेसर दैन के अंदर लिखते हैं, इन्हें कहते हैं हेडर फाइल। conio.h होता है कंसोल का इनपुट और आउटपुट, ये वही इनपुट और O का मतलब आउटपुट, इनपुट और आउटपुट को शो करवाते हैं। कंसोल हम जब प्रैक्टिकल प्रोग्राम वगैरह को देखेंगे, जब हम प्रैक्टिकल लैपटॉप वगैरह में इसे प्रोग्राम को लिखेंगे और चलाएंगे तो हम देखेंगे कि कंसोल क्या होता है, कंसोल कैसे आता है और उस पर इनपुट और आउटपुट कैसे होगा। तो उसको इंक्लूड करवाने के लिए, इस हेडर फाइल को इंक्लूड कराने के लिए जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टर होता है वो भी #include है। इस तरह अगर कोई स्ट्रिंग होती है किसी भी करैक्टर को इंक्लूड कराने के लिए, कोई करैक्टर वगैरह को इंक्लूड कराने के लिए हम जो हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रिंग होती है। और स्ट्रिंग को प्रोग्राम में इनरोल करवाने के लिए, इंक्लूड कराने के लिए वही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव #include का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह दूसरा पार्ट आता है सिंटैक्स का, ग्लोबल डिक्लेरेशन। इसमें अगर कोई स्ट्रक्चर्स या फंक्शंस वगैरह का इस्तेमाल करना है हमने, ये स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस डाटा टाइप्स हैं जिसे हम आगे मज़ीद डिटेल से देखेंगे। किसी भी प्रोग्राम के हमने स्ट्रक्चर बनाना है या फंक्शन को हमने इंक्लूड करवाना है तो हम उसे इस पार्ट में ग्लोबल डिक्लेरेशन में लिखते हैं। तो प्री प्रोसेसर के बाद जो इस्तेमाल होता है उसे स्ट्रक्चर या फंक्शन अगर हमने इस्तेमाल करने होते हैं तो हम वो इस जगह इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं इंट मेन। मेन एक फंक्शन होता है जो प्रोग्राम की पूरी बॉडी को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। यह मेन के अंदर ही सारे फंक्शन या इंस्ट्रक्शन जो हम पुट करते हैं वो सारी मेन के अंदर आती हैं। उसके बाद जो हमारा पार्ट होता है वो होता है बॉडी, यानी कि प्रोग्राम का जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसकी बॉडी स्ट्रक्चर हमने ये कर्ली ब्रेकर देखी थी बिगिन के लिए। मैंने पहले वीडियोस में बताया कि कर्ली ब्रेकर बिगिन के लिए इस्तेमाल होती है और एक लास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं एंड के लिए। ये वही है। अब हमने प्रोग्राम जो मेन से स्टार्ट करना है, मेन के बाद हमने जो स्टार्ट करना है, अब इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे वो मेन उसे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। मेन बॉडी के अंदर या बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी वेरिएबल्स या इंस्ट्रक्शन वगैरह इस्तेमाल होंगी, इनपुट या आउटपुट इस्तेमाल होंगे, वो इस वजह इस्तेमाल होंगे क्योंकि हमने ऊपर डिक्लेयर किया, हमने इंक्लूड करवाया iostream को ताकि हम इनपुट दे सकें, उसका आउटपुट ले सकें। हमने कंसोल को आउटपुट और इनपुट के लिए ताकि कंसोल जो रिजल्ट आएगा, हमें जो लैपटॉप की स्क्रीन हमें कंसोल शो करवाएगी उस पर इनपुट आउटपुट कैसे दिखाई देगा वो हमने इंक्लूड करवाया। कोई करैक्टर यूज़ करना है तो हमने उसकी हेडर फाइल इस्तेमाल की, उससे इंक्लूड करवाया। ये पार्ट होता है डिक्लेरेशन का। मेन बॉडी में जो पहला पार्ट होता है हमने डिक्लेयर करना होता है कि इसके अंदर क्या कुछ इस्तेमाल होगा। जैसे अब इंटीजर्स वगैरह, इंट होता है इंटीजर्स A, यानी कि ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया जो कि इंटीजर्स में होगा 1 2 3 4। वेरिएबल के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे वेरिएबल, कीवर्ड्स वगैरह जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, कमेंट्स वगैरह, इनके बारे में हम आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं, कुछ इनपुट जो भी देनी होती है हमने डिक्लेयर करना होता है, और आगे हमने आउटपुट लेना होता है या रिजल्ट लेना होता है, उसे हम Cout से इस्तेमाल करते हैं। Cout भी होता है कंसोल का आउटपुट, यानी कि कंसोल पे जो हमें आउटपुट दिखाई दे रहा होगा, जो भी रिजल्ट हमें कंसोल पे दिखाई दे रहा होगा, प्रोग्राम रन होने के बाद जो हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा वो Cout की मदद से होगा। अब Cout यहाँ कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा वो हमने पहले ही देखा। Cout यहाँ फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म करेगा वो हमने पहले देखा कि हमने इसके अंदर हेडर फाइल का यूज़ किया, कंसोल Cout। इनपुट के लिए हमने, अगर मैं सी इन होता है इनपुट करना, यानी कि कोई भी वेरिएबल जो भी इंटीजर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया
और उसका मैंने इनपुट किया। सी इस्तेमाल होता है इनपुट के लिए। अब ये इनपुट की फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म करेगा, इसे हमने परफॉर्म करवाने के लिए पहले ही इंक्लूड करवाया था आईओ स्ट्रीम के हेडर फाइल को, जिसमें इनपुट और आउटपुट की फंक्शनैलिटी प्ले होगी। और इसी तरह जब जो सी आउट करेंगे हम कंसोल पे, जो आउटपुट होगा सी आउट की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में इंक्लूड करवाया था conio.h का मतलब कंसोल के ऊपर जो इनपुट और आउटपुट शो होगा। और उसके बाद हम कर देते हैं रिटर्न 0। ये भी कीवर्ड होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व्ड लैंग्वेजेस के लिए, जिन्हें वो स्पेसिफिक लैंग्वेज समझती है, जिसके लिए वो रिजर्व किए जाते हैं। अगर हम सिंपल ज़बान में कहें तो कह सकते हैं कि ये एक तरीका होता है या स्टेप बाय स्टेप रूल्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज को लिखने के, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चर को देखा, पूरे स्ट्रक्चर को देखा कि पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखे जाते हैं, जिनमें हम इंक्लूड करते हैं कुछ हेडर फाइल्स को, ताकि हम उनके जो सब पार्ट होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकें अपने फंक्शन की मेन बॉडी के अंदर। कुछ वेरिएबल्स और कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। हम इंशाल्लाह आने वाले 4 से 5 लेक्चर में अपनी थ्योरी कंप्लीट करके प्रैक्टिकल प्रोग्राम को लिखेंगे और कंप्यूटर पे उसे रन भी करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।